महात्मा राजेंद्र जी जब भी डेरे आते, महाराज जी के दर्शन करते, महाराज जी उन पर इतने खुश थे, फिर भी महात्मा राजेंद्र जी लाइन में लगकर सभी के साथ संगत के साथ महाराज जी के दर्शन करते और महाराज जी खुश होकर उनको अंदर बुला लेते। और जब ज्यादा भीड़ होती तो महात्मा राजेंद्र जी महात्मा राजा जी के पास चले जाते, वहाँ सतगुरु के बारे में बातें करते, अपने हाल चाल बताते और राजा जी जो पुराने प्रेमी मनीष साहब के साथ ही वहाँ आए थे, सभी जानते हैं, उनका हालचाल भी पूछते और काफी देर वहाँ बैठे रहते। एक बार महात्मा राजा जी मनीष साहब की चोला छोड़ने की बात मैनेजर साहब जी के चोला छोड़ने के बाद की बात आपको सासंग जी बताता हूँ कि महात्मा राजा जी बहुत बीमार हो गए। उनका लैट्रिन बाथरूम करना भी बहुत मुश्किल हो गया, बैठना। तो उन्होंने किसी से पूछा, अबोर के पास एक वैद्य है, तो किसी ने उनको बताया कि आप वहाँ दिखा लो एक बार। फिर ज्यादा उसको गहराई में पूछा कि भी तो गैर सत्संगी है, उसके पास कैसे रह पाएंगे, उसका खाना पीना अलग होगा, अपने प्लान अलग है। तो ऐसे में महात्मा राजा जी बैठे थे। जब वो ख्याल में बैठे थे तो मस्ताना जी ने दर्शन दिए कि भी राजा, तेरे को उसके पास पुत्र जाना पड़ेगा, तेरा लेना देना उसके साथ कोई है, तेरे को जरूर जाना पड़ेगा और अपना लेना देना खत्म करके करके वापस आ जा। तो महात्मा राजा जी जब सुबह खड़े हुए ख्याल में से, तो फिर तैयारी की चलने की। वहाँ हबूर के पास सासंगंज में गांव मुझे याद नहीं, तो महात्मा राजा जी वहाँ गए, 1 महीना वहाँ रहे, दवाई पानी उनका चला, पैसे भी लगे और उसने खाना पीना अपने हिसाब से वो देता था। राजा जी कहने लगे हमने वहाँ खाना पीना कुछ नहीं करना था, कि अपनी लाइन अलग है, उनका रहन सहन अलग था। फिर भी मस्ताना जी का हुक्म मानकर वो वहाँ गए, पर उनको एक रत्ती भर भी इलाज में कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनका वचन उनको याद था मस्ताना जी का कि पुत्र, तेरा लेना देना है वहाँ, वो पूरा कर रहा जा। तो उनका पूरा किया, तो उनका खाना पीना तो बंद कर ही रखा था। फिर महात्मा राजा जी कहने लगे भी मुझको थोड़ी बहुत चाय तो दे कम से कम। फिर वो चाय देने लगा थोड़ी बहुत। 1 महीना वहाँ रुक कर काफी पैसे वहाँ लगे उनके और वो वापस डेरे आ गए। फिर राजस्थान में किसी ने बताया कि एक वहाँ वैद्य है इस तरह नाड़ी, उसको दिखा लो। तो महात्मा राजा जी कहने लगे चलो भी, पहले तो नहीं माने, फिर वो एक सत्संगी था, वो ज्यादा जिद करने लगा कि आपको इतनी तकलीफ है, आप दिखा लो। पर महात्मा राजा जी को तो पता ही था कि भी कुछ लेना देना है, वो खत्म होने के बाद ही कष्ट भी खत्म हो जाएगा। तो फिर उस वैद्य को दिखाया राजस्थान वाले को। तो फिर वो कहने लगा कि महात्मा जी, आपके खून में गर्मी हो गई है, तो आप शायद उसने बर्फ का या पता नहीं ठंडे पानी का सेक, जैसे अपने सेक करते हैं ना शरीर पर, नाड़ों पर उसने सेक करने का बताया कि चाय पी कर आपके खून में गर्मी हो गई है जागने के कारण रात को, तो आप ये करो जो हमने बताया है। उसके बाद महात्मा राजा जी को बहुत आराम आ गया। राजा जी बताया करते थे कि भी देख लो, लेना देना सबको मुकाना पड़ता है, ये संत महात्मा ही हैं जो हल्का करवा देते हैं जीव का, जो गैर सत्संगी है उनका क्या हालत होगा। राजा जी बड़े अफसोस में वचन फरमाते थे। और भी वचन फरमाए हुए सत्संग जी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं और साखियां अपलोड कर दूंगा। अब ये कंटिन्यू मैं ये काम करता ही रहूंगा सतगुरु की दया मेहर से, और आपका प्यार मिलता रहा, आपका प्यार मिले ना मिले ये काम जरूर चलेगा। और उसके पीछे सत्संग जी कोई भी नहीं है, ये साखियों चढ़ाने का मतलब सिर्फ एक ही है सत्संग जी, कि हमें अपने सतगुरु की याद आती रहे और अपना भजन सिमरन बढ़ता रहे। और भी बहुत सारी साखियां जिसे सुनकर हमें सतगुरु जी की याद आती रहेगी हमेशा ही। क्यों, महाराज जी फरमाया करते थे कि काल का बहुत जोर है, अब तो कहर बरस रहा है, थोड़ा सा इधर उधर होया नहीं जीव और इस सतगुरु को भूला नहीं। तो साथ संगत जी, ये साखियां यहाँ अपलोड करने का बस एक यही पर्पस है कि किसी तरह हम महाराज जी की यादगिरी बनी रहे, पूज्य मनीष साहब जी की, पूज्य वकील साहब जी की, और भी उन्होंने जो बरकतें बांटी,
जो उनके जो प्रेमियों के साथ को किस्से हुए उन्होंने बताया, वो आप यहाँ हम जरूर शेयर करते रहेंगे। तो आज की ये 2-3 साखियाँ थी जो 2-3 टुकड़ों में मैंने की है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।